स्टूडेंट्स, हम लोगों का एनसीईआरटी बैक साइज का सिर्फ एक क्वेश्चन रह गया था, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9th। किरचॉफ्स लॉ पर बेस्ड है क्वेश्चन है, डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क शोन इन फिगर। अब हर एक ब्रांच मतलब जैसे ब्रांच ए बी हो गई, ब्रांच बी सी हो गई, ए डी हो गए, सी डी, इस टाइप से हर एक ब्रांच में हम लोगों को करंट फाइंड आउट करना है। सबसे पहले क्वेश्चन गिवन है, ये क्वेश्चन बोर्ड में भी आया हुआ है तो उसको हम लोग अच्छे समझेंगे। थोड़ा डिफिकल्ट है, लेंदी भी है, तो इसको आप लोग स्टार्टिंग से बिल्कुल लाइन टू लाइन सिस्टमेटिक वे में समझें। सबसे पहले हम लोग इस डायग्राम को रीड्रॉ करेंगे। रीड्रॉ कैसे करते हैं, जैसे आप लोग इस डायग्राम को देखें, ठीक है, सेम डायग्राम था। पहली चीज़ तो हम लोगों ने यहाँ पे एरोज़ ले लिए। मैंने यहाँ पर सारे एरोज़ जो एज्यूम किए हैं वो क्लॉकवाइज किए हैं। अब यहाँ पर 3 क्लोज लूप लिए हैं मैंने। पहला लिया है ए बी डी ए, इसमें क्लॉकवाइज लिया है। दूसरा लूप लिया है मैंने बी सी डी बी, इसमें भी क्लॉकवाइज लिया है। तीसरा जो नीचे आपको एरो दिख रहा है, ये जो मैंने क्लोज लूप लिया है, अब ध्यान से देखिएगा, ए बी सी एफ ई ए, मतलब पूरा ऊपर से नीचे तक का सर्कल, ऊपर ऊपर का वाला बस खाली। क्या लूप लिया है, ए बी सी एफ ई ए, ये 3 लूप मैंने एज्यूम किए हैं। पहला लूप ए बी डी ए, दूसरा लूप बी सी डी बी, तीसरा लूप ए बी सी एफ ई ए। इन तीनों लूप में हम लोगों ने जो एरो एज्यूम किया है वो क्लॉकवाइज किया हुआ है, ठीक है। अब आपको करंट के डायरेक्शन देखना है, ठीक है। सबसे पहले हमें पता है जो बैटरी होती है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट लीव करता है, तो पॉजिटिव टर्मिनल के लिए करंट क्या रहेगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो आप देख रहे हैं मैंने जो करंट I1 लिया है उसको आउटवर्ड डायरेक्शन में लिया है, और नेगेटिव टर्मिनल के लिए इनवर्ड। ऑब्वियस सी बात है, अगर बैटरी से I1 करंट जाएगा तो I1 ही उसमें एंटर करेगा। तो हमने दोनों साइड I1 लिए हैं। इसको हम लोग सिस्टमेटिक वे में देखें। अभी जो I1 करंट एंटर कर रहा है जंक्शन ए में, तो जंक्शन पॉइंट ए को बोले हम लोग, तो पॉइंट ए से 2 ब्रांच डिवाइड हो रही है यहाँ पर, तो I1 करंट डिवाइड होगा। हमने मान लिया ब्रांच ए बी में करंट फ्लो हो रहा है I2, ए बी में करंट क्या मान लिया I2, ए डी में क्या मान लिया हम लोगों ने I3। अब आप लोग ऊपर की तरफ देखें तो ये करंट I2 आगे मूव हुआ, पॉइंट बी पर देखें अगेन 2 ब्रांच डिवाइड हो रही है, तो हमने ये मान लिया कि ये जो करंट I2 पॉइंट बी की तरफ जब मूव कर रहा था, तो सपोज किया बी डी की तरफ करंट क्या फ्लो हो रहा है I4। अब I2 में से अगर I4 चले जाएगा, मान लो टोटल करंट 5 एम्पियर था, 5 एम्पियर में से BD में अगर 2 एम्पियर चले गया तो BC में कितना जाएगा, 3 एम्पियर। क्या करोगे आप, 5 में से 2 को माइनस कर दोगे। सिमिलर वे में हमने भी क्या किया, जब I2 करंट पॉइंट B की तरफ मूव कर रहा था तो BD आर्म में चले गया करंट I4, तो BC आर्म में करंट कितना जाएगा, टोटल था I2, I4 चले गया, कितना बचेगा I2 माइनस I4। अब आप लोग नीचे की तरफ देखिए, पॉइंट डी की तरफ देखिए, पॉइंट डी में करंट क्या क्या एंटर कर रहा है, I3 एंटर कर रहा है, I4 एंटर कर रहा है, और दोनों मिलके किधर किसकी तरफ जाएंगे, DC की तरफ जाएंगे। I3 आ रहा था ऊपर से, इधर से I3 आ रहा था AD तरफ से, BD तरफ से I4 आ रहा था, और दोनों मिलके किधर मूव कर रही है, DC की तरफ। हमने एज्यूम किया ये। मान लो आपने जो एरो एज्यूम किए हैं वो गलत है, तो जब आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे एंड में अगर आपने एरो सही एज्यूम किए होंगे तो आपका आंसर पॉजिटिव आएगा। आपने एरो मान लो गलत एज्यूम किया होगा तो आंसर ऑटोमेटिक आपका क्या आ जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या है कि आपने जो एरो एज्यूम किया उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा था, तो एरो की ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हमने मान लिया I3 और I4 पॉइंट डी की तरफ मूव कर रहे हैं, और दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, I3 प्लस I4। तो DC से करंट क्या फ्लो हो गया, I3 प्लस I4। अब पॉइंट सी पे देखिए आप लोग ध्यान से, पॉइंट सी पे देखें, BC से करंट कितना आ रहा है, I2 माइनस I4। DC से करंट कितना आ रहा है, I3 प्लस I4। मीन्स जो ये आर्म CF है इसमें कितना करंट फ्लो होगा, I2 माइनस I4 प्लस I3 प्लस I4। I4 से I4 कैंसिल हो जाएगा, कितना बच जाएगा, I2 प्लस I3 या I3 प्लस I2 बच जाएगा। अब पॉइंट ए पर देखिए आप लोग ध्यान से, पॉइंट ए पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हम यहाँ पर KCL अप्लाई करें, किरचॉफ्स करंट रूल। किरचॉफ्स करंट रूल क्या बोलता है, जितना करंट एंटर होगा, द सम ऑफ करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ करंट लिविंग द जंक्शन। तो जंक्शन ए पे करंट कितना एंटर हो रहा है, I1, और करंट लीव कितना कर रहा है, I2 और I3। मतलब I1 किसके इक्वल होगा, I2 प्लस I3। ये इक्वेशन हमको आगे भी काम आएगी जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो इसको आप ध्यान समझना। जंक्शन ए पर I1 किसके इक्वल होगा, I2 प्लस I3। तो BC से करंट कितना आया था, I2 माइनस I4, DC से करंट कितना आया था, I3 प्लस I4। तो CF में करंट कितना जाएगा, I2 माइनस I4 प्लस I3 प्लस I4। I4 से I4 कट गया, क्या बच गया, I2 प्लस I3। और अगर हम लोग जंक्शन ए देखें तो I2 प्लस I3 किसके इक्वल है, I1 के इक्वल। मतलब CF में करंट कितना फ्लो होगा, I1। आप नीचे का अगर देखें 10 वोल्ट की बैटरी के इधर, तो 10 वोल्ट की बैटरी से हमने करंट निकलता हुआ कितना माना था, I1, तो उसमें एंटर भी कितना करेगा, I1 ही करेगा। मतलब हमने जो सर्किट बनाई पूरी वो वैलिड है।
अब आप लोग ध्यान समझें, हमने सबसे पहले क्लोज लूप लिया है ABDA। अब इस ABDA में हम लोग अप्लाई करेंगे KVL, किरचॉफ वोल्टेज रूल। हमने यहाँ पर जो एरो एज्यूम किया है वो क्लॉकवाइज एज्यूम किया है। अब एरो अगर हम लोग क्लॉकवाइज एज्यूम करेंगे, जो करंट हमारे एरो के सेम डायरेक्शन में होगा उसका साइन करते हैं पॉजिटिव, जो अपोजिट डायरेक्शन में होगा उसका साइन क्या लेंगे नेगेटिव। अगर हमारा एरो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में एंटर करता है तो EMF क्या लेंगे नेगेटिव। हमारा एरो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर करता है तो हम लोग EMF का साइन क्या लेते हैं पॉजिटिव। ये हम लोगों ने पढ़ा था KVL, किरचॉफ रूल्स में। अब एक चीज़, हमारा KVL होता है क्या, किरचॉफ वोल्टेज रूल क्या होता है, तो उसका आंसर क्या था, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल EMFs, द एल्जेब्रिक सम ऑफ EMFs एंड द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड EMF। और करंट और करंट और रेजिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होता है, इनका जो एल्जेब्रिक सम होता है वो किसके इक्वल होता है, जीरो के। एक बार फिर से रिवाइज कर ले हम लोगों ने क्या देखा, हमने क्या अप्लाई किया है KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अब KVL क्या होता है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ EMFs एंड द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस इन अ क्लोज लूप इज इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट करते हैं। तो ये I2 अगर देखें और हमारा एरो जो देखें सेम डायरेक्शन में, साइन क्या आएगा पॉजिटिव। और करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट करना है तो I2 इंटू क्या आएगा 10, तो क्या आएगा प्लस 10I2। I4 भी हमारे एरो के सेम डायरेक्शन में है तो क्या हो जाएगा, करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट यहाँ पर भी करें तो 5 इंटू I4, तो प्लस आएगा प्लस 5 इंटू I4। फिर I3 जो है, हमने अगर हम एरो को और आगे बढ़ाएंगे तो I3 जो है वो हमारे एरो के अगेंस्ट जाएगा, मतलब साइन क्या आएगा नेगेटिव। तो यहाँ पर करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा -5I3। तो टोटल क्या बन गया, प्लस 10I2 प्लस 5I4 माइनस 5I3 इक्वल्स टू 0। आप देख भी सकते हैं यहाँ पर क्लोज लूप लिया था हमने ABDA, अप्लाई KVL, I2 I4 सेम डायरेक्शन में थे हमारे एरो के, साइन पॉजिटिव आया, I3 अपोजिट था, साइन क्या आया नेगेटिव आया। सेम वे में हम लोग अप्लाई करेंगे किरचॉफ वोल्टेज रूल इन क्लोज लूप BCDB में। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, ये जो I2 माइनस I4 है हमारे एरो के सेम डायरेक्शन में, साइन क्या आएगा पॉजिटिव, तो प्लस 5 इंटू I2 माइनस I4। अब ये जो I3 प्लस I4 है ये हमारे एरो के अगेंस्ट में है, तो माइनस 10 इंटू इन ब्रैकेट I3 प्लस I4। I4 इज अगेन अगेंस्ट, जो हम लोगों ने एरो एज्यूम किया उसके जस्ट अगेंस्ट है ये, तो क्या आएगा अगेन साइन नेगेटिव, तो माइनस 5 इंटू I4। तो अगर हम लोग क्लोज लूप BCDB में देखें तो I2 माइनस I4 प्लस में आएगा, I3 प्लस I4 माइनस में आएगा क्योंकि अपोजिट है, I4 भी है हमारे एरो के अगेंस्ट में, तो क्या आएगा साइन नेगेटिव। तो इसमें अप्लाई किया आप लोगों ने तो क्या आएगा प्लस 5 इंटू I2 माइनस I4 माइनस 10 इंटू I3 प्लस I4 माइनस 5 इंटू I4। सेम वे में देख लें, इन क्लोज लूप BCDB अप्लाई KVL 5 इंटू I2 माइनस I4 माइनस 10 इंटू I3 प्लस I4 माइनस 5I4 इक्वल्स टू 0। ये दो नेगेटिव साइन क्या है, क्योंकि हमने जो एरो एज्यूम किया था उसके ये अगेंस्ट में है। अब लास्ट वाला हम अप्लाई कर रहे हैं, इसको आप लोग ध्यान समझें, अप्लाई किरचॉफ वोल्टेज रूल इन क्लोज लूप ABCFEA। कहाँ अप्लाई किया हम लोगों ने, ABCFEA, मतलब पूरा आउटर, अंदर का कुछ भी लेना हम लोगों को, आउटर। अब हमने जो एरो एज्यूम किया है वो कैसा किया है, क्लॉकवाइज। हम नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं, R या ब्रांच FE में, है ना। अगर हमने जो एरो क्लॉकवाइज एज्यूम किया है इसको आगे एक्सटेंड करें हम लोग, तो बैटरी का नेगेटिव सेंटर करेगा ये, मतलब -10 वोल्ट, क्योंकि बैटरी है तो हमारा होता क्या KVL, एल्जेब्रिक सम ऑफ EMF में किसी का मल्टीप्लाई नहीं करना, एंड द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट होता है, EMF को हम लोग एज इट इज लिखते हैं। तो बैटरी के नेगेटिव में एंटर कर रहा है तो -10। अभी जो 10 ओम का रेजिस्टेंस है, या इस ब्रांच में करंट देखें तो क्या करंट फ्लो रहा है, I1 फ्लो रहा है। अब I1 और हमारा एरो क्या सेम डायरेक्शन में, तो प्लस 10 इंटू I1। अब ब्रांच AB देखिए आप लोग, AB में अगर आप देखेंगे तो हमारा एरो और ये I2 के सेम डायरेक्शन में, तो प्लस 10I2, अगेन I2 माइनस I4 और हमारा एरो सेम डायरेक्शन में, तो प्लस 5 इंटू I2 माइनस I4। और फिर हम लोग नीचे उतर जाएंगे, क्योंकि हमें ये CD आर्म और AD आर्म कंसिडर नहीं करना है। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने जो क्लोज लूप लिया है वो क्या लिया है, ABCFEA। रिपीट कर रहा हूँ, हमारा एरो बैटरी के नेगेटिव में एंटर कर रहा था, तो -10 प्लस 10 इंटू I1 प्लस 10 इंटू I2 प्लस 5 इंटू I2 माइनस I4 इक्वल्स टू 0। ये बन जाएगा आपके आउटर वाले सर्किट के लिए। तो आप लोग देख भी सकते हैं यहाँ पर, जब हमने क्लोज लूप लिया ABCFEA, हमने अप्लाई किया KVL, इक्वेशन क्या मिल जाएगी, -10 प्लस 10 इंटू I1 प्लस 10 इंटू I2 प्लस 5 इंटू I2 माइनस I4 इक्वल्स टू 0। इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर 3 इक्वेशंस बना ली। अब चीज़ आप देख रहे होंगे यहाँ पर वेरिएबल 4 हैं। 4 वेरिएबल क्या क्या हैं, I1 भी है, I2 भी है, I3 भी है, I4 भी है, 4 वेरिएबल है।
अब 3 इक्वेशन है, वेरिएबल 4 है, हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? 3 इक्वेशन हो तो मैक्सिमम वेरिएबल कितने होना चाहिए? 3 होना चाहिए। तो हम लोग आप ऊपर देखें तो हम I1 को रिप्लेस कर सकते हैं। I1 किससे रिप्लेस होगा? I2 प्लस I3 से। क्यों? क्योंकि अगर जंक्शन ए पे देखूँ और KCL अप्लाई कर दूँ तो I1 दो ब्रांच में डिवाइड हो रहा है, तो I1 क्या हो जाएगा? I2 प्लस I3 के इक्वल। तो I1 इक्वल्स टू I2 प्लस I3। तो यहाँ पर जो थर्ड इक्वेशन है इसमें हम लोग I1 को रिप्लेस कर लेंगे किससे? I2 प्लस I3 से। तो अब आप देख रहे होंगे आपके पास 3 वेरिएबल है, I2 हो गया, I3 हो गया, I4 हो गया। अब 3 वेरिएबल है, 3 इक्वेशन है, इसको आप लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या करो, एक बार में आप लोग 3 इक्वेशन से एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर दो। पहले आप लोग तीनों इक्वेशन में से I2 को एलिमिनेट कर दो, फिर बचेंगे दो वेरिएबल्स I3 और I4। इन दोनों वेरिएबल्स में अगेन एलिमिनेशन मेथड लगाओ, I3 को कैंसिल कर दो, I4 की वैल्यू आ जाएगी, I4 से I3 की वैल्यू आ जाएगी, I3 से I2 की वैल्यू आ जाएगी। मतलब दो बार एलिमिनेशन मेथड लगाओगे आ जाएगा। दूसरा तरीका 12 मैथ्स वाले बच्चों को समझ में आएगा बस ये वाला तरीका, क्योंकि मैथ्स वाले बच्चे डिटर्मिनेंट्स नाम का चैप्टर पढ़ेंगे। डिटर्मिनेंट्स में आपको आगे आएगा 3 वेरिएबल्स की इक्वेशन को सॉल्व करना है, एक्स वाई और जेड को। तो डिटर्मिनेंट चैप्टर में भी आप लोगों को एक्स वाई जेड की इक्वेशन सॉल्व करने का आएगी, तो वहाँ पर डिटर्मिनेंट वाला फंडा अप्लाई करके भी आप लोग I2, I3, I4 की वैल्यू निकाल सकते हो। और तीसरा तरीका जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, उसको आप लोग देखें। 3 इक्वेशन बन गई है, इनको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे। मैंने जो डायग्राम ड्रॉ किया था आपको सेम डायग्राम ड्रॉ करना है इस टाइप से। उस डायग्राम में आपने क्या किया था? एरो एज्यूम कर लिए थे। इस डायग्राम में एरो एज्यूम नहीं है, तो बेटर है आप लोग वाला डायग्राम बनाएं। बस आपको लिखना क्या क्या है, आप डायग्राम के अकॉर्डिंग देखें अगर तो I1 करंट किस में फ्लो हो रहा है? आउटर वाली सर्किट में। I2 करंट किस में फ्लो हो रहा है? ब्रांच AB में। I3 किस में हो रहा है? ब्रांच AD में। I2 माइनस I4 किस में हो रहा है? BC में। और I3 प्लस I4 किस में हो रहा है? ब्रांच CD में। और I4 किस में फ्लो हो रहा है? ब्रांच BD में। ये अलग अलग ब्रांच में जो करंट फ्लो हो रहा है ये आप लोग लिख लेंगे। I1 आउटर सर्किट में, I2 AB में, I3 ब्रांच AD में, I2 माइनस I4 ब्रांच BC में, I3 प्लस I4 CD में, और I4 किस में फ्लो हो रहा है? ब्रांच BD में। ये हमने करंट ले लिए। पहले हमने लिया था फॉर द क्लोज सर्किट ABDA, इसको मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया। इक्वेशन यही बनी थी आपकी 10I2 प्लस 5I4 माइनस 5I3। इसको हम लोगों ने सिंप्लीफाई कर लिया। सिंप्लीफाई कैसे किया? 5 कॉमन ले लिया आप लोगों ने। 5 कॉमन लेने के बाद 5 को आपने 0 के उधर पुट कर दिया, तो 5 कॉमन लेने के बाद क्या बच जाएगा? 2I2 प्लस I4 माइनस I3 को 0। अब क्या किया? इक्वेशन को आपने I3 के फॉर्म में जमा दिया। तो I3 निगेटिव है, जब उस साइड मूव करेगा तो पॉजिटिव बन जाएगा। तो I3 की वैल्यू क्या आ गई? 2I2 प्लस I4। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दिया। हमने सेकेंड इक्वेशन बनाई थी, क्लोज सर्किट ली थी हम लोगों ने, या क्लोज लूप लिया था BCDB, ये इक्वेशन बन रही थी। अगेन यहाँ पर आपने क्या कर दिया? 5 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5 इंटू I2 माइनस 5I4 माइनस 10I3 माइनस 10I4 माइनस 5I4। फिर क्या किया आपने? इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अगेन यहाँ पर 5 कॉमन आएगा। 5 कॉमन लेने के बाद इक्वेशन को आप लोग क्या करेंगे? I2 के फॉर्म में जमा देंगे। इक्वेशन क्या मिल रही है आपको? 2I3 प्लस 4I4। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग एक दो स्टेप और बढ़ा देना इसके अंदर सिंपल करने के लिए। 5 कॉमन लेके यहाँ पर भी हमने I2 के फॉर्म में इक्वेशन वाली, इक्वेशन 1 को हमने I3 के फॉर्म में जमा लिया था। अब क्या करना है आपको? थर्ड इक्वेशन, सेम इक्वेशन देखी थी हम लोगों ने, इस इक्वेशन को भी हम लोगों ने सिंपल वे में जमा लिया। यहाँ पर भी 5 कॉमन आ रहा था और 5 को 10 से काट दिया, क्योंकि 5 टू ज़ा कितना होता है? 10। सेम पैटर्न में हमको 3 इक्वेशन मिल गई, पहली, दूसरी और तीसरी। इनको हमने सिंपल कर लिया। अब क्या करना है? हमने इक्वेशन 1 और 2 को देखा। अगर आप लोग इक्वेशन 2 देखें तो इक्वेशन 2 की वैल्यू क्या है? I2 इक्वल्स टू 2I3 प्लस 4I4। इस इक्वेशन 2 को आपको पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में। जब आप इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दोगे तो I3 कितना है? I3 इक्वल्स टू 2I2 प्लस I4। I2 की वैल्यू ऊपर पुट कर दिया। I2 की वैल्यू कितनी है? 2I3 प्लस 4I4। क्या किया हम लोगों ने? I2 की वैल्यू को पुट करना है फर्स्ट में। ठीक है, तो जब आप I2 की वैल्यू को फर्स्ट में पुट कर दोगे तो I3 कितना आ जाएगा? 2 इंटू 2I3 प्लस 4I4 प्लस I4। इसको सिंप्लीफाई कर लिया आप लोगों ने। यहाँ से आपने I3 की वैल्यू निकाल ली, 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पर 3 3 9 होता है। तो I3 की वैल्यू कितनी आ रही है? माइनस 3I4। ये हम लोगों ने I3 की वैल्यू निकाल ली इन टर्म्स ऑफ I4। अब क्या करा हम लोगों ने? पुटिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। I3 की वैल्यू कितनी है? माइनस 3I4। इसको फर्स्ट में पुट कर दें। फर्स्ट इक्वेशन दिख रही है आपको, यही वाली। I3 की वैल्यू कितनी आई थी? माइनस 3I4। तो इस इक्वेशन में 1 में पुट करना है, तो I3 की वैल्यू हमने पुट कर दी माइनस 3I4 वहाँ पर इक्वेशन 1 में। तो माइनस 3I4 पुट कर दोगे और ये प्लस I4 है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 4I4।
अगेन 2 से कट रहा है ये, तो I2 की वैल्यू क्या हो गई -2i4। अब आप एक चीज़ देख रहे होंगे, I3 और I2 दोनों किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गए हैं, I4 के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब हम लोग फिर से देखें, हमने जंक्शन ए पर देखा था स्टार्टिंग में, पॉइंट ए पर I1 की वैल्यू किसके इक्वल है, I2 प्लस I3 की। आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया हो तो स्टार्टिंग से फिर से वीडियो देख लें आप लोग। I1 की वैल्यू किसके इक्वल है, I2 प्लस I3 के इक्वल, और इस वैल्यू को हमको पुट करना है थर्ड इक्वेशन में। किसमें पुट करेंगे, थर्ड। यहाँ पर लिखा हुआ है पुटिंग इक्वेशन 6 इन इक्वेशन 1, वो गलती से लिखा हुआ है, उसको आप कर लेंगे इन इक्वेशन थर्ड में पुट करना है आपको। थर्ड इक्वेशन क्या थी आपकी, ये रही जो हम लोगों ने बड़े से लूप में बनाया था। थर्ड इक्वेशन क्या है, 3i2 प्लस 2i1 माइनस i4 इक्वल्स टू 2। i1 किसके इक्वल है, I2 प्लस I3 के इक्वल, और इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया। सिंप्लीफाई करने पर इक्वेशन क्या मिल रही है आपको, 5i2 प्लस 2i3 माइनस i4 इक्वल्स टू 2। I2 और I3 की वैल्यू हम लोग ऑलरेडी I4 के फॉर्म में निकाल चुके हैं, तो उन I4 के फॉर्म में जो हमने I2 और I3 की वैल्यू निकाली थी उनको हमने यहाँ पुट कर दिया। I2 किसके इक्वल आया था, -2i4, I3 किसके इक्वल आया था, -3i4। सिंप्लीफाई किया इसको तो I4 कितना आ रहा है, -2 × 17। हमने I2 और I3 को I4 के फॉर्म में कन्वर्ट किया था, तो अब I4 निकल गया तो हम लोग इजी वे में I2 और I3 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। I3 किसके इक्वल था, -3 × I4, और I4 कितना है आपका, -2 × 17। सॉल्व करने पे कितना आएगा, 6 × 17। I2 किसके इक्वल था, -2 × I4। I4 की वैल्यू हमने फिर पुट कर दी यहाँ पर, तो क्या आया, 4 × 17। और I1 किसके इक्वल है, अच्छा अब एक चीज़ और समझ लें आप लोग, यहाँ पर समझना, I4 क्या आ रहा है आपका, -2 × 17। I4 नेगेटिव आ रहा है, I3 और I2 आपके पॉजिटिव आ रहे हैं, है ना। एक ये वाला कंसेप्ट अगर समझ लें आप लोग। I4 नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि अगर आप लोग डायग्राम देखें, आपने डायग्राम में I4 क्या माना था, I4 का डायरेक्शन क्या था, B से D, हमने ये माना था। लेकिन I4 नेगेटिव आया, इसका मतलब डायरेक्शन जो करंट का B से D की तरफ नहीं है, डायरेक्शन क्या है इसका, D से B की तरफ, ये मतलब होता है इसका, ठीक है। अब आपको निकालना क्या क्या है, I1 निकालना है, I2 निकालना है, I3 निकालना है, I2 माइनस I4, I3 प्लस I4 और I4 तो निकल चुका है। ये सब क्यों निकालना है, क्योंकि आपसे अलग अलग ब्रांच में करंट पूछा है। तो आप देखें भी से डायग्राम में, तो एक ब्रांच में करंट I1 है, एक में I2 है, एक में I3, एक में I4, एक में I2 माइनस I4, एक में I3 प्लस I4, ठीक है। तो ये करंट्स हैं अलग अलग ब्रांच में, तो हम लोगों ने I2, I3, I4 की वैल्यू तो निकाल ली थी यहाँ से, ठीक है। ये I2 की वैल्यू निकल गई थी। अब एक ब्रांच में करंट फ्लो रहा है I2 माइनस I4, अब I2 की वैल्यू भी है, I4 की वैल्यू भी आपने पुट कर दी, I2 माइनस I4 आ गया। I3 की वैल्यू भी, I4 की वैल्यू भी, दोनों की वैल्यू पुट कर दोगे तो I3 प्लस I4 आ जाएगा। I1 किसके इक्वल था, I3 प्लस I2, दोनों की वैल्यू पुट कर दी, I1 भी आ गया। अब सारी चीज़ें आ गई, तो जो करंट फ्लो रहा है ब्रांच AB में वो कितना है, 4/17, BC में कितना है, 6/17, CD में कितना आ रहा है, -4/17, AD में कितना है, 6/17, BD में जो कि I4 था कितना आ रहा है, -2/17, और टोटल करंट कितना हो जाएगा, सारी ब्रांच के करंट को आप ऐड कर दो, कितना आ रहा है, 10/17। या टोटल करंट था भी कितना, बैटरी से करंट कितना निकला था, I1 निकला था, कितना था, 10/17। ये हमने वेरीफाई भी कर दिया, जब सबको ऐड करा तो आंसर कितना आ रहा है, 10/17। इस वे में इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। और ये लास्ट क्वेश्चन था चैप्टर नंबर 3 का। अब हम लोगों का चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है, इसको आप लोग क्लासों कॉपी में सॉल्व कर लेंगे। मंडे को असाइनमेंट सबमिट करना है आपको।